हिजबुल्लाह और हूती ने साफ चेतावनी दी है कि यह सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। लाल सागर से लेकर हिंद महासागर तक फैले अमेरिकी हित और उनके व्यापारिक जहाज निशाने पर होंगे। इस बीच खबरें यह भी हैं कि हाल के हिंसक प्रदर्शन और विरोध को दबाने में ईरान को हिजबुल्लाह और इराक के लड़ाकों की मदद मिली। उन्होंने देश के अलग अलग इलाकों में जाकर विरोध प्रदर्शन को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाई। मतलब साफ है, क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, अब ये एक बड़ा क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव बन चुका है। और कैसे ईरान के साथ साथ अमेरिका के लिए हिजबुल्लाह और हूती बड़ी चुनौती बन रहे हैं, ये आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ईरान पर वार तो हर ओर अंगार। ईरान अकेला नहीं, साथ खड़ा है सारा मोर्चा। हिजबुल्लाह हूती की हुंकार, अमेरिका रहे होशियार। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ा तनाव अब वैश्विक मंच पर आकर खड़ा है। जंग का मुद्दा अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच ही नहीं रहा, बल्कि इस जंग में हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों को अमेरिका ने सीधी धमकी दे डाली है। हूती और हिजबुल्लाह दोनों ही ईरान को पूरा समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान पर हमला करने पर हिजबुल्लाह और हूती ने पूरे क्षेत्र पर हमला माने जाने का दावा किया है। साथ ही ये धमकी भी दी गई है कि ऐसी स्थिति में लाल सागर से लेकर हिंद महासागर तक फैले अमेरिकी हित और उनके व्यापारिक जहाज हमारे जद में होंगे।
ईरान के साथ उसके सहयोगियों के बीच हो रहे मजबूत संबंध इस बात का सबूत है कि इस बार अमेरिका बिना सोचे समझे हमला नहीं कर सकता। अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ हूती, हिजबुल्लाह और हमास तीनों ही हैं और तीनों ही खामेनेई के अवतार की तरह साथ में डटे हुए हैं। खामेनेई के आगे चट्टान की तरह हिजबुल्लाह और हूती खड़ा है। हिजबुल्लाह न सिर्फ ईरान की बाहर से मदद करने के लिए तैयार है, बल्कि अमेरिका को धमकाते हुए ये तक कह डाला है कि ईरानियों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि कोई भी बाहरी शक्ति उनकी स्वतंत्रता को कुचल नहीं सकती। इन सब के बीच खबरों की माने तो ईरान में बीते दिनों से हो रहे हिंसक प्रदर्शन और विरोध की आवाज को दबाने के लिए हिजबुल्लाह ने पूरी तरह मदद की थी। ईरान ने प्रदर्शन को रोकने के लिए बाहरी लड़ाकों को बुलाया था, जिसमें हिजबुल्लाह और इराक के लड़ाके थे, जिन्होंने इराक के अलग अलग इलाकों में जाकर प्रदर्शन को रोकने का काम किया था। अब इस जंग के बीच अमेरिका इसलिए भी टेंशन में आ गया है क्योंकि हिजबुल्लाह और हूती लगातार ट्रंप को सीधी धमकी दे रहे हैं। ऐसे में ईरान अपने साथ आए समूहों से अब खुद को मजबूत समझने लगा है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह और हूती कैसे मजबूत हैं और ईरान को इससे कैसे फायदा मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं हूती की। हूती विद्रोहियों की ताकत। हूती विद्रोहियों के पास 1.5 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं, ड्रोन और मिसाइल जैसे एडवांस हथियार, 1000 से ज्यादा ईरानी मिसाइलें होने का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह से सैन्य ट्रेनिंग मिलती है, ये गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर होते हैं। हूती को कौन दे रहा ताकत? ईरान से सैन्य और तकनीकी समर्थन मिलता है। हिजबुल्लाह से लड़ाकों को ट्रेनिंग मिलती है। ईरान पर हूती को मिसाइलें, ड्रोन और क्रूज मिसाइलें सप्लाई करने का आरोप लगा है। हूती मिडिल ईस्ट में ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है। ईरान पर हथियार सप्लाई करने के आरोप, इंटरनेशनल कानून तोड़ने का भी आरोप है। हूती आतंकियों को बैलिस्टिक मिसाइलें देने का आरोप है। अमेरिकी और सऊदी अरब ने आरोप लगाए हैं। ईरान हर बार आरोपों से इनकार करता रहा है।
हूती यमन के नॉर्थ वेस्ट में रहने वाला एक अल्पसंख्यक ग्रुप है। हूती आतंकियों को ये नाम इस आंदोलन के संस्थापक हुसैन अल हौथी से मिला था। विद्रोही कई दशकों से यमन के शासक के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और अब ये संगठन काफी मजबूत माना जाता है। दूसरी तरफ हिजबुल्ला, जो ईरान का साथ पूरी तरह से देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला की ताकत क्या है। हिजबुल्ला की सैन्य ताकत, बैलिस्टिक मिसाइल, फलक 1 मिसाइल मौजूद है, शाहीन मिसाइल मौजूद है, फतेह सबसे खतरनाक मिसाइल है, एडवांस ड्रोन और रॉकेट सिस्टम है। हिजबुल्ला ऐसा अकेला लेबनानी ग्रुप है जिसके पास शक्तिशाली हथियार और फौज है, भारी तोपखाना है, डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। हिजबुल्ला और हूती की ताकत ने अमेरिका को भी चौंकाया है। अब अमेरिका के लिए इसलिए ईरान पर हमला करना इतना आसान नहीं है।